या हेलो स्टूडेंट्स, हाय स्टूडेंट्स। एक होटल का क्वेश्चन और अपना बाकी रह गया है, सो टुडे आई एम कंप्लीटिंग दैट क्वेश्चन। सो इट्स 12 क्वेश्चन फ्रॉम आवर शीट, सो टेक आउट क्वेश्चन नंबर 12। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। अभी ये वाला क्वेश्चन में क्या है मालूम स्टूडेंट्स, हम लोग जनरली होटल्स में जाते हैं तो होटल में कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स होते हैं। ओके, एक रहता है बेसिक रूम रहता है, एक रहता है लग्जरी रूम, एक होता है मतलब डीलक्स रूम, एक होता है सुपर डीलक्स रूम। तो सबके चार्जेस अलग अलग होते हैं ना, टैरिफ्स अलग अलग होते हैं, बिकॉज सबकी फैसिलिटीज़ अलग अलग होगी। ओके, तो यहाँ पर कुछ ऐसा वाला ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बेसिकली ऐसे 3 रूम है और हम लोग को 3 रूम का टैरिफ, 3 रूम का किराया हमको फाइंड आउट करना है। सो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। न्यू रंजीत होटल हैज 3 टाइप्स ऑफ सूट्स फॉर इट्स कस्टमर, सिंगल, डबल एंड 3 रूम्स। यहाँ पर एक सिंगल रूम है, डबल रूम एंड 3 रूम है, ऐसा वाला उनके पास कमरे है। State the rent to be charged for each type of the suite on the basis of the following information. The number of suites of each type. Single room होटल में 100 है, 100 ऐसे रूम्स है, डबल रूम 30 है और 3 रूम्स इज 20। टोटल 150 रूम है, उसमें 100 सिंगल, 30 डबल और 20 ट्रिपल। The rent of the double room suite is to be fixed at 1.5 times, वो जरा बराबर टाइप नहीं हुआ है, 1.5 times the single room, and suite of that of 3 room was twice the single room. Means what? सिंगल रूम का जितना किराया है डबल रूम का उसका 1.5 गुना है, 1.5 टाइम्स है, और ट्रिपल रूम का उसका ट्वाइस है, सिंगल रूम का ट्वाइस है। तो मतलब यहाँ पर सिंपल मतलब क्या क्लिक होता है मालूम स्टूडेंट्स, सिंगल रूम का किराया आप निकाल लो ना। एक बार सिंगल रूम का किराया आपको मिल गया तो डबल रूम का उसका इंटू 1.5 कर देंगे हम, और ट्रिपल रूम का हम क्या कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। तो सिंगल रूम पे फुल कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मतलब हर चीज को अपने सिंगल रूम में कन्वर्ट करते थे। एक बार सिंगल रूम का किराया मिल गया, डबल रूम का इंटू 1.5 करेंगे और ट्रिपल रूम का इंटू 2 कर देंगे। अब देखिए क्या दिया है। ऑक्यूपेंसी यहाँ पर समर और विंटर में, क्योंकि होटल्स डिपेंडिंग ऑन द वेदर और डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट, ओके, द रूम्स आर ऑक्यूपाइड। सिंगल रूम समर में 90%, विंटर में 50%, डबल रूम 80% इन समर, 20% इन विंटर, एंड ट्रिपल रूम 60% इन समर एंड 20% इन विंटर। मतलब समर में लोग ज़्यादा आते हैं इधर, तो हिल स्टेशन वगैरह होता है तो क्या समर में लोग आते हैं। द एनुअल एक्सपेंसेस आर एस फॉलोस। ओके, एनुअल एक्सपेंसेस मतलब ईयरली, सालाना किराया, उसका खर्चा दिया हुआ है। स्टाफ सैलरी इज 2,20,000। रूम अटेंडेंट वेजेस व्हेन ऑक्यूपाइड, ओके, ऑफ कोर्स जब ये ऑक्यूपाइड होगा जब ये रूम अटेंडीज यूज होंगे तो उनका खर्चा कैसे लगेगा। तो सिंगल रूम समर में 2 रुपया, विंटर में 3 रुपया, डबल रूम समर में 3, विंटर में 4.50, और 3 रूम्स समर में 4 और विंटर में 6। लाइटिंग, हीटिंग एंड पावर फॉर द फुल मंथ व्हेन ऑक्यूपाइड। ओके, तो लाइटिंग हीटिंग क्या है यहाँ पर पूरे मंथली जब ये ऑक्यूपाई होता है, सिंगल ₹40 फॉर लाइटिंग हीटिंग एंड पावर इज 20, डबल रूम इज 60 और पावर इज 30, ट्रिपल रूम लाइटिंग हीटिंग ओके इज 80 एंड पावर इज 40। रिपेयर्स एंड रिनोवेशन पूरे साल का रेनोवेशन 42,000, लिनन 45, इंटीरियर डेकोरेशन इज 50,000, सन्ड्री इज 31,550, डेप्रीसिएशन दिया हुआ है बिल्डिंग 5% ऑफ 14 लाख, furniture and fixtures at the rate 10% of 1 lakh, air conditioners at the rate 10% of rupees 2 lakhs। आगे बोला है रूम में भी, ओके एक मिनट ना, जरा टाइपिंग एरर है बराबर यहाँ पर। हाँ, समर सॉरी, समर में बी अज्यूम फॉर 7 मंथ एंड विंटर फॉर 5 months इन अ ईयर। समर 7 महीना रहता है ऐसा अज्यूम करके चलना है, और विंटर 5 महीना रहता है, और मंथ में भी टेकन फॉर 30 days, एक महीने को 30 दिन आप समझ के चलो। ओके, प्रॉफिट वो गलती से वो टाइप हो गया, वो कैंसिल कर दो। प्रॉफिट इज एट द रेट 25% ऑन द कॉस्ट, थोड़ा टाइपिंग एरर है, प्लीज वो करेक्शन कर लो। प्रॉफिट इज एट द रेट 25% ऑन कॉस्ट। तो ये सब अपने को इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सो रूम अटेंडेंट वेजेस व्हेन ऑक्यूपाइड दिया हुआ है, समर और विंटर का उस हिसाब से दिया हुआ है, रूम अटेंडेंट वेजेस व्हेन ऑक्यूपाइड, और लाइटिंग एंड हीटिंग पूरे मंथ का एक साथ में दिया हुआ है। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है स्टूडेंट्स। हम लोग को किराया फाइंड आउट करना है, कॉस्ट फाइंड करना है फॉर ईच रूम। तो जैसे मैंने आपको बोला, सबसे पहले तो हम लोग क्या कर देंगे, हर चीज़ को सिंगल रूम में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब इन अदर वर्ड्स, पहले तो हम लोग रूम डेज फाइंड आउट कर लेते हैं।
रूम डेज, जैसे मैंने आपको बोला जैसा सम वैसा उसका फॉर्मूला, तो यहाँ हो जाएगा रूम इनटू डेज। ओके, तो पहला मैं इसके लिए फाइंड करता हूँ सिंगल रूम के लिए। तो सिंगल रूम के लिए फाइंड आउट कर देते। ओके, समर और विंटर, दिस इज समर, दिस इज विंटर, टोटल रूम डेज मिल जाएगा। टोटल रूम डेज पूरा ही लिख देता हूँ मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। टोटल रूम डेज। चलो अभी देखिए कितना दिया हुआ है सिंगल रूम का, उधर ऑक्यूपेंसी दिया है। ओके, टोटल कितने रूम है? 100 रूम्स है। ओके, समर में ऑक्यूपेंसी है 90%। ओके, 7 months विल बी कंसिडर एज समर एंड ईच मंथ इज ऑफ 30 days। सो रूम इनटू डेज, तो पहले तो रूम ले ले। 100 रूम्स है, समर में 90% ऑक्यूपाइड होता है। ओके, सो 100 इंटू 90%, समर इज ऑफ 7 months एंड ईच मंथ इज ऑफ 30 days। ओके, तो आपको ये मिल जाएगा। सिमिलरली विंटर में 100, ऑक्यूपेंसी कितना है? 50% इंटू 7 months इंटू 30 days। ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा। देखिए कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशंस। 100 इंटू 90 इंटू 7 इंटू 30, वो 100 इंटू 90% ना स्टूडेंट्स, 100 इंटू 90%, तो 90 रूम्स हो जाएगा इंटू 7 इंटू 30। ओके, दैट इज 18,900। इधर लिखता हूँ 18,900। सिमिलरली विंटर के लिए कैलकुलेट करेंगे 100 इंटू 50%, परसेंट करना ना भूलना, इंटू 7 इंटू 30। सो 100 इंटू 50% इंटू 5 months है, 5 months, 7 नहीं है, 5 months। तो यहाँ पर भी मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। विंटर इज ऑफ 5 months। हाँ, पूरा साल में 12 महीना होता है ना, यस 5 months। हाँ, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स एग्जाम्स में भी हो जाती है स्टूडेंट्स, यू हैव टू बी केयरफुल देन। 7,500 आ रहा है, सो 18,900 प्लस 7,500। सो टोटल रूम डेज मिल गया सिंगल रूम का। ओके, टोटल रूम डेज ब्रैकेट में लिख देता हूँ सिंगल रूम। सो टोटल आता है 26,400। सिमिलरली डबल रूम का निकालते हैं। समर, विंटर। ओके, टोटल रूम डेज, और इसको क्या कर देंगे? इक्विवेलेंट टू सिंगल रूम। एक और एक इसमें लाइन बढ़ जाएगी, क्योंकि हर चीज को अपने सिंगल रूम में कन्वर्ट कर रहे, इक्विवेलेंट टू सिंगल रूम। ठीक है, तो अपना काम इजी हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो अभी यहाँ पर कितने दिए हुए? डबल रूम का हम लोग को दिया हुआ है 30 रूम्स है, और उसकी ऑक्यूपेंसी उसके हिसाब से हो जाएगी। ठीक है, सो 30 रूम्स, शादी में करता हूँ, अभी समझ में आ गया होप सो आपको। ऑक्यूपेंसी दिया है 80 समर में और विंटर में 20। 80% और 20%, 7 months into 30 days, 5 months into 30 days। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करो फटाफट। 30 इंटू 80% इंटू 7 इंटू 30, 5040 आ रहा है। और विंटर में कितना आएगा?
30 इंटू 20% इंटू 5 इंटू 30 900 तो टोटल कितना हो जाएगा प्लस 5040 5940 और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा 5940 टोटल रूम डेज और अगर मैं सिंगल रूम के हिसाब से कन्वर्ट करूँ तो उसका 1.5 टाइम्स है ना इंटू 1.5 कर दो तो कितना हो जाएगा सिंगल रूम इक्विवेलेंट टू सिंगल रूम सो 8910 तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया। तो मैंने टोटल रूम डेज निकाल लिया डबल रूम के लिए ओके और उसको कन्वर्ट कर दिया टू सिंगल रूम के हिसाब से कितना है तो वो मुझे मिल गया। तीसरा 3 रूम्स का वैसे ही करेंगे तो अभी आप बता सकते हो क्या करेंगे पहले समर देन विंटर टोटल रूम डेज 3 रूम्स का बराबर है और यहाँ पर मैं कर दूंगा इक्विवेलेंट टू सिंगल रूम तो इक्विवेलेंट टू सिंगल रूम तो जो भी रहेगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे ना उसको मिल जाएगा ठीक है। सो नाउ कितनी ऑक्यूपेंसी है क्या है वगैरह क्या दिया है तो टोटल 20 रूम्स आर देयर ओके सो 20 रूम्स इनटू ऑक्यूपेंसी कितनी है 60 और 20% into 7 month into 5 month into 30 days $20 into 60% into 7 into 30 2520 आ रहा है स्टूडेंट्स 2520 20 into 20% into 5 into 30 600 आ रहा है 600 एक बार फिर कंफर्म कर लेता हूँ बराबर है ना 20 into 20% into 5 months into 30 days yes बराबर है स्टूडेंट्स 600 plus 2520 3120 आ रहा है और वापस से ये कर दूंगा 3120 into 2 ना सिंगल रूम का दुगना है तो कितना है 6240 so therefore total single room days is equal to अभी आप क्या करो आप ले लो इसको A ओके इसको ले लो B और इसको ले लो C तो A प्लस B प्लस C कर देता हूँ ठीक है तो पूरा ऐड कर देता हूँ। A क्या था स्टूडेंट्स 26400 B क्या था 8910 और C क्या है 6240 ओके सो टोटल रूम डेज मिल जाएंगे आपको सिंगल रूम डेज दैट इज 41,550 टोटल सिंगल रूम डेज ओके दैट इज 41,550 ये समझ में आया इतना वर्किंग सो इतना वर्किंग पहले लिख ले ओके एंड देन गिव द हेडिंग एज operating cost statement operating cost statement in the books of Ranjit Hotel for a year operating cost statement in the books of Ranjit Hotel for a year रूलिंग कर दो स्टूडेंट्स स्टार्ट करें आई होप सो इतना समझ में आया तो अभी हम लोग टोटल इसका इनकम निकाल लेंगे डिवाइड बाय रूम डेज करेंगे
तो हमको सिंगल रूम का किराया मिल जाएगा। एक बार सिंगल रूम का किराया मिल गया, मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 तो डबल रूम का किराया मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2 ओके तो आपको ट्रिपल रूम का भी किराया मिल जाएगा। सो गिव द हेडिंग एंड लेट्स begin with the question. I hope so the working part is very much clear to you.